आज हम सीखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं खोजना, उनके बीच में एक परिमेय संख्या खोजना, उनके बीच में कहते हैं एक से अधिक परिमेय संख्याएं खोजना। ये आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जब एक खोजनी है तो क्या करना है, और जब एक से अधिक खोजनी है तब क्या करना है। तो जब एक से अधिक खोजनी होती हैं तब दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये, जब दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हैं तब अलग रूल फॉलो करना है, और जब दोनों के हर अलग अलग हैं तब दूसरा रूल फॉलो करना है। तो ज़रा देखें कैसे। जैसा कि हम देख रहे हैं, दो परिमेय संख्याएं x और y, इनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग करेंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे। तो देखें जरा एक प्रश्न इस तरह से, एक परिमेय संख्या ले ली मैंने, माना x 1/2 है और ये 2/3 है y। तो क्या करूँगा, इनके बीच में परिमेय संख्या ढूंढनी है। तो मुझे क्या करना होगा, 1/2 धन 2/3, और इसको करना है 2 से भाग, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसको मैं 1/2 से गुणा कर दूँ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो 1/2 और यहाँ पे हमने एलसीएम लेंगे, ये भिन्नों को हमने जोड़ दिया और ये आ गया 1/2 गुणा 7/6, यानी कि ये आ गया 7/12। तो जो 7/12 है वो इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या है। ये इसी प्रकार से आप देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें एक से अधिक परिमेय संख्या खोजनी है। उसके लिए दो नियम हैं। अगर हर समान है, जैसे यहाँ पे हर अलग अलग है, तो हर समान है तो एक नियम, और हर अलग अलग है तो दूसरा नियम। तो हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में n परिमेय संख्याएं याद करते हैं। तो माना दो परिमेय संख्याएं ले रहा हूं मैं, लेकिन पहला केस ले रहा हूं जब परिमेय संख्याओं के हर समान है। तो दो ऐसी परिमेय संख्याएं ले रहा हूं जिनके हर समान है। तो ये ले ली मैंने, माना 1/5 और 4/5। इनके बीच में मुझे ज्ञात करनी है 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में क्या करना है, जब 6 परिमेय ज्ञात करनी है तो 6 से 1 बढ़ा करके, 6 से 1 बढ़ा के 7। तो मैं करूँगा पहली परिमेय संख्या में अंश में और हर में 7 से गुणा, दूसरी परिमेय संख्या के अंश में और हर में भी 7 से गुणा। तो इस प्रकार मैं देख रहा हूँ कि अब ये जो संख्याएं हैं वो बन जाएंगी 7/35, और ये बन गया 28/35। तो इनके बीच में आराम से मैं अब 6 परिमेय संख्याएं लिख सकता हूँ। तो 6 परिमेय संख्याएं देखिए, ये 8/35, 9/35, 10/35, 11/35, 12/35 और 13/35। इस तरीके से ये 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई इनके बीच। यहाँ पे तो देख रहा हूँ मैं और भी ज़्यादा ज्ञात की जा सकती हैं। अब करना है जब हर समान ना हो, तो अगला केस बनेगा इसमें हर समान ना। जब हर समान ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, देखिए जरा, अगर दो कहते हैं परिमेय संख्याएं x और y हैं और जिनके हर समान नहीं हैं, तो उनके बीच में अगर हमें n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो देखें क्या करेंगे। पहले इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं। वो कैसे निकाला जाता है, वो ऐसे निकालता है, d बराबर
y माइनस एक्स, बड़ी परिमेय में से छोटी परिमेय घटानी है और अपॉन n+1, जितनी भी निकालनी है उससे एक ज़्यादा। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये दो परिमेय संख्या ली मैंने 3/5 और 2/3, 2/3 है। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 2/3 जो है वो 3/5 से बड़ा है। सिंपल दो भिन्नों के बीच में अगर हमें ज्ञात करना है कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, तो सीधा है इसके हर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे यहाँ पे तो देखेंगे कौन सा बड़ा आ रहा है। तो जो बड़ा आ रहा होगा वो बड़ा होगा। यहाँ 5 दूनी 10 और 3 3 9, तो यानी कि यहाँ 10 आ रहा है, तो यानी कि ये भिन्न जो है इससे बड़ी है। तो अब देखें ज़रा, पहले मुझे डी ज्ञात करना है। तो डी जो है डी बराबर हो जाएगा 2/3 माइनस 3/5 और ये अपॉन में आना है n+1। सपोज मैं यहाँ पे भी पहले की तरह ही मैं 6 निकाल रहा हूँ या 5 निकाल रहा हूँ, तो 5 + 1 कर दूँगा, 5 निकाल रहा हूँ, ठीक है। 5 याद करनी तो 5 + 1 6 कर दिया है, तो ये 5 + 1 6 हो जाएगा। और ऊपर मैं इसको हल कर दूँगा, यहाँ पे एलसीएम, और ये हो गया 5 दूनी 10, ये 3 दिया 9 और ये नीचे हो गया है 6। फिर देखें ज़रा, ये हो गया 1/15 और ये हो गया 6, क्योंकि हमें पता है जब कहते हैं किसी पूर्णांक के नीचे यानी हर में कुछ नहीं है, तो यानी कि एक तो है ही, तो मिडिल टर्म्स की होती है और एक्सट्रीम टर्म्स की मल्टीप्लाई होती है। एक्सट्रीम ऊपर आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 15 × 6, 1 × 1 हो गया 1/90। तो हमने डी की वैल्यू जो निकाली है वो 1/90 निकल गई। तो अब क्या करना है, अब देखें अब अगला कैसे निकाला जाएगा। ये डी ज्ञात हो गया, ये देखें हम ये जो छोटी वाली परिमेय है इसमें जोड़ेंगे हम इसको। तो छोटी वाली हमने यहाँ पे x और y ले रहे थे, तो x यानी x + d, पहला तो x हो ही गया, x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d और x + 5d, इस तरह से हम करेंगे। और ये 5 हो गए इनके बीच के, और ये फिर हो जाएगा y। तो ये ज्ञात करना है हमें, तो x + d यानी 3/5 + 1/90, x 3/5 का ये हो गया 3/5 + 2 × यानी कि 2/90। मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ले लूँगा, ये 3/5 पहला हो गया, ये दूसरा, ये 3/5 3/90, फिर अगला 3/5 + 4/90, 3/5 हो गया 5/90, और लास्ट में जो हमारे पास है यानी कि जो पहले से है y दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो है ये 5 इनके बीच में हमको याद हो जाएंगे। तो इनको भिन्नों को हम हल करना ही पड़ेगा हमको, तो इनको भिन्नों को हल कर लेते हैं। यहाँ पे इन भिन्नों को हल करके हमको इस तरह से संख्याएं आ जाएंगी, 285/450, 290/450 और 295/450, और ये लास्ट में हमारे पास है 2/3। तो अगर हम देखें इन संख्याओं को भी इस तरह से लिखना चाहें, तो अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 270/450 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ऐसे 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे कहते हैं ये 300/450 आ जाएगा। तो ये कहते हैं इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई।
तो हम इस तरह से याद रखेंगे कि हमको कहते हैं अगर हर समान है तो क्या करना है और हर अलग अलग है तो क्या करना है, जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो। धन्यवाद।